गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। द नेक्स्ट थ्योरम इज, देखो आपने थ्योरम देख ली कि ठीक है, आपने थ्योरम दो थ्योरम दे चुके हैं। तीसरी थ्योरम ये कह रहा है आपका द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। देखो तो ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया, मतलब दो त्रिभुज आपके पास सिमिलर त्रिभुज हैं और उनका जो एरिया का रेशियो है, ठीक है, वो बराबर है। उनके हम एक मीडियन खींचेंगे पहले त्रिभुज में, एक दूसरे त्रिभुज मीडियन खींचेंगे, उन मीडियन त्रिभुज के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो देखो वही काम, आपको एक ट्रायंगल बनाना है ए बी सी, एक डी ई एफ हमने ट्रायंगल बनाया। ठीक, लेट ए बी सी एंड डी एफ टू गिवन ट्रायंगल। ये कह रहा है कि ए बी सी सिम कॉन्ग्रुएंस है डी ई एफ की, तुम लिख दिया गिवन है। आल्सो हमने क्या किया, मीडियन डालना, तो ए से पी पर मीडियन डाल दिया, डी से क्यू पर मीडियन। ए पी एंड डी क्यू आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ के। ठीक, वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ इजकल टू ए पी का स्क्वायर अपॉन डी की का स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब सिंस हम जानते हैं पहले थ्योरम से क्या, वी नो दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल सेम सेम है तो उनका जो एरिया रेशियो होगा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो उसकी साइड करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर ए बी का स्क्वायर अपान डी ई का स्क्वायर, और भी लिख सकते हो बी सी का स्क्वायर अपान ई एफ का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपान डी एफ का स्क्वायर। तो जब ये लिख दिया, सिंस देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ क्या है आपके कॉन्ग्रुएंस है, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान डी इजकल टू बी सी अपान ई एफ इजकल टू डी ए सी अपान डी एफ के, ए सी अपान डी एफ के लिख सकते हैं, ए बी अपान डी इजकल टू बी सी अपान ई एफ के। ठीक, अब देखो बी सी जो हम क्या लिख रहे हैं, टू बी पी, बी सी हम लिख रहे हैं टू बी पी और ए सी में लिख रहे हैं टू ई क्यू। ठीक है, वही चीज़ आ रही है, मतलब बी पी का दुगुना माध्यिका, क्योंकि उसको संविभाजित करती है, तो हम इसके हम क्या लिख सकते हैं, बी सी हम लिख दिया हमने टू बी पी और इसके टू ई क्यू, बी पी अपान ई क्यू बन गया। ठीक, तो ए बी अपान डी बराबर बी पी अपान ई क्यू, इक्वेशन नंबर 2 बना के रख लो। और देखो ए बी अपान डी ई और इक्वल टू बी पी अपान ए क्यू, और एंगल ऑफ बी इक्वल टू एंगल ऑफ ई, क्योंकि समरूप है दोनों त्रिभुज, है ना। तो देखो साइड एंगल साइड एंगल साइड से ए बी बराबर डी ई, ये एंगल बराबर साइड एंगल साइड के नियम से ट्रायंगल ए बी सी और ई क्यू भी आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो देन बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम क्या लग जाएगी, ए बी अपान डी इजकल टू ए पी अपान डी क्यू के, ए पी अपान डी क्यू के। ठीक है, ये लिख लिया। अब हम दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, ए बी स्क्वायर अपान डी स्क्वायर इजकल टू ए पी का स्क्वायर अपान डी क्यू का स्क्वायर। ठीक, अब ये बन गया क्वेश्चन 4। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कंक्लूड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 से, तो ए बी का स्क्वायर अपन डी का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहाँ का लेफ्ट बराबर है, तो एरिया ऑफ ए बी सी अपन एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर ए पी का स्क्वायर अपन डी का स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, थ्योरम में दम नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट। एंगल बाइसेक्टर से मतलब जो ऊपर का एंगल होगा, जैसे ट्रायंगल ए बी सी बनाया, उसका बाइसेक्टर सम विभाजित करें उसको हम। ठीक है, बस उसकी रेशियो के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही डायग्राम बनाओगे सेम, लेट ए बी सी एंड डी एफ टू गिवन सिमिलर ट्रायंगल, तो ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा सच दैट ए एक्स एंड डी वाई द बाइसेक्टर एंगल ए एंड डी। ठीक है, तो और वही लगाओगे नियम क्या, वी नो डैट द रेशियो ऑफ द एरिया टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना। देखा दो डायग्राम दिखा दो तो पहले, ये तुम्हारा डायग्राम रहा, ए बी सी बनाया हमने, एंगल ए को बाइसेक्ट कर लिया, एंगल डी को बाइसेक्ट, जब बाइसेक्ट करते हैं तो बराबर भाग बांटता है। कॉन्ग्रुएंस कह रहा था एंगल ए बराबर एंगल डी, देखो पहले तो हम वो लिख लिया उसकी प्रॉपर्टी से कि एरिया ऑफ ए बी सी अपान एरिया ऑफ डी एफ बराबर ए बी का स्क्वायर अपान डी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। सिंस हम देख रहे हैं कि ए बी सी और डी एफ क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, तो एंगल ए बराबर एंगल डी। ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल ई, ये हो जाएगा। तो कह रहा है इसको हम बाइसेक्टर है, एंगल ए क्या है इसका बाइसेक्टर है, तो मतलब ए बाई टू बराबर हो गया एंगल ऑफ डी बाई टू, ए बाई टू बराबर डी बाई टू, तो एंगल ऑफ ए बराबर एंगल ऑफ डी भी आ रहा है। ठीक है,
तो दैट मीन इसका मतलब क्या होगा कि बी ए एक्स बराबर ई डी वाई, ठीक है। एंगल ऑफ ए बाई टू किसका होगा, यही तो एंगल होगा जाके। इसमें डायग्राम देखो बी ए एक्स होगा और यहाँ डी बाई टू क्या होगा, ई डी वाई होगा, तो ये बराबर हो गया। फर्दर ट्रायंगल ए बी एक्स एंड ट्रायंगल ई डी वाई में अब ये एंगल मिल गया और एंगल ऑफ बी बराबर एंगल ऑफ ई के, एंगल ऑफ देखो एंगल ऑफ बी बराबर एंगल ऑफ है ई के। तो देन बाई एंगल क्रिएशन ऑफ सिमिलरिटीज ए बी एक्स और ई डी वाई भी अब क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट एंगल बन गया, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ए बी अपान डी ई इक्वल टू ए एक्स अपान डी वाई के लिख लिया। स्क्वायर कर दो, ए बी स्क्वायर अपन डी स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अपन डी वाई स्क्वायर। अब इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में जाओ, देखो फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड जो भी इसको बनाया हो दूसरा, तो एरिया ऑफ ए बी सी का स्क्वायर अपन एरिया डी स्क्वायर, ये जब बराबर है देखो ए बी स्क्वायर राइट हैंड साइड, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए एक्स अपन ए वाई का स्क्वायर। और ए एक्स क्या है, यही तो बाइसेक्टर ही तो है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। डी वाई क्या है, एंगल डी का बाइसेक्टर है, प्रूफ हो गया, ठीक है। ऐसे आप इसको प्रूव कर लेना, ठीक है। लास्ट थ्योरम और करेंगे अभी। देन लास्ट थ्योरम देखो क्या कह रही है, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल, अगर दो त्रिभुज का समान त्रिभुज की एंगल बराबर है, एरिया बराबर है, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांसम होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है, डी ए दिया गया है, बी टू सिमिलर ट्रायंगल है। तो सच किस तरह है कि इनके एरिया बराबर है, एरिया ऑफ ए बी सी बराबर एरिया ऑफ डी ई एफ, ठीक है। एरिया वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया डी ई एफ के, ए बी सी क्या हो गया ट्रायंगुलेंस हो गया डी ई एफ के। सिंस वी नो डैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, हम जानते हैं नो डैट एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल बराबर किसका होता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होता है। सी बराबर एरिया अपन डी ई एफ बराबर ए बी का स्क्वायर अपान डी ई का स्क्वायर, बी ए सी का स्क्वायर अपान डी एफ का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर। अब ये कह रहा है एरिया दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा, तो बचा क्या ये, तो यहाँ लिख दिया डी ई एफ ए बी सी लिख दिया, कट जाएगा। तो अपन डी स्क्वायर ए सी का स्क्वायर अपन डी एफ का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर अपन ए का स्क्वायर, ये बन गया इतना। अब देख लो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर डी एफ स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से। देन ए बी बराबर डी ई, ए सी बराबर डी एफ एंड बी सी बराबर ई एफ की। तो देन बाई साइड ए बी इक्वल टू डी ई के एंड बी सी इक्वल टू ई एफ के, और ए सी इक्वल टू डी ई के ई एफ के। तो साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक, साइड कॉन्ग्रुएंसी हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो, वो समांसम हो गया, हाँ कॉन्ग्रुएंट हो गया जाके ट्रायंगल डी ई एफ के। इस तरह आप तीनों थ्योरम कर लेना, और इसी थ्योरम का यूज़ से आपके यहाँ के हमारे न्यूमेरिकल लगेंगे, ठीक है। आप लोग भी कर लीजिएगा। ये चौथी थ्योरम ये रही, ठीक, ये कर लो। चौथा नंबर थ्योरम करनी है आपको, देन पांचवी थ्योरम करनी है, ये थ्योरम कर लो। ठीक, ये करनी है, ये कर लो तीसरे नंबर की। समझा दिया हमने, वो नोट करना है इसमें। थैंक यू।